दोस्तों हमारे इस हाथ में क्या है, ये क्या है आप अच्छे से देख करके पहचानिए। बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब बिल्कुल स्मॉल साइज़ में है। लेकिन इससे स्मॉल है कि बड़ा है कि छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आप इसे कितना स्टोर करके रख रहे हैं और कब खरीद रहे हैं और कब बेच रहे हैं, ताकि आपको सबसे ज़्यादा पैसा मुनाफे में मिल सके। दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी इसका सीज़न चल रहा है, प्याज का दोस्तों सीज़न चल रहा है। और ये जो प्याज है ना, अगर आप इसे सही तरीके से ख़रीद करके अपने पास स्टॉक रखते हैं ना, तो आप इससे आने वाले समय में 3 गुना 4 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो प्याज के ऊपर बनाया था। हालांकि पिछले साल तो प्याज का भाव कैसा था आप सबों को पता था, लेकिन इस बार जो प्याज का भाव है वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है। दोस्तों मैं नहीं कर रहा है, ये सिचुएशन बता रहा है कि कैसे इस वर्ष जो है प्याज की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और जो किसान 10 क्विंटल कमा पाते थे, पहले कमा जाते थे, वो आज सिर्फ 1 क्विंटल या 1.5 क्विंटल तक ही कमा पाए हैं, क्योंकि प्याज का फसल इस बार बहुत ही ख़राब हो चुका है। कारण कोई भी हो लेकिन प्याज उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना कि हर साल हो जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि प्याज का अभी रेट जो है 15 रुपये केजी चल रहा है। जैसा कि आपको पता है लगभग हर गांव हर शहर में यही आसपास 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो जाए वो अलग की चीज़ है, वो जगह जगह की बात है। लेकिन अभी 15 के आसपास ही रेट चल रही है। और अभी है जून, यानी कि जून आने वाला है, अभी आया भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पूरे जून में आप जितना प्याज को खरीद सकते हैं खरीदिए, क्योंकि अभी इसका सीज़न चल रहा है, अभी इसका कोड़ाई चल रहा है, इसका हार्वेस्टिंग चल रहा है। सारे किसान जो है इसको अभी मतलब खेत से निकाल करके अपने घर में स्टोर कर लिए हैं। लेकिन आपको घर में स्टोर नहीं करना है, आपको एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिससे आपको प्याज से बहुत ही ज़्यादा पैसा मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आपको तो करना है ये, अगर आप गांव में हैं तो वहाँ के किसानों से डायरेक्ट खरीदी कीजिए, जिससे आपको कम भाव में मिल जाएंगे, यानी कि अच्छे रेट में मिलेंगे। बट वही चीज़ अगर आप मंडी से ख़रीदते हैं तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली किसान से खरीदिए। और अगर आपको मंडी में भी सस्ता मिलता है तो आप मंडी से भी खरीद सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सबसे सस्ता लेना है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि सबसे सस्ता के चक्कर में सबसे ख़राब भी नहीं ले लेना है। इसलिए माल अच्छा हो, प्राइस कम हो, वो सारी चीज़ें अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो आपको खरीदी करना है किसान से या मंडी से। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे किसान हैं, गांव में रहते हैं, तो इसके लिए तो आप किसान से 15 रुपये केजी के हिसाब से आपने ये प्याज को ख़रीद लिया। अब आपको रखना है घर में ही, ये नहीं कि आपको मतलब किसी क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब जो नहीं होता है गोदाम टाइप का, वहाँ पे बना करके एसी वगैरह लगा के रखते हैं, वहाँ पे आपको नहीं जाना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली पड़ जाए, उतना पैसा ही ना दे पाओ। तो वैसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक रूम तैयार करना है। तैयार नहीं करना है भाई, आपके पास एक नॉर्मल रूम तो होगा ना, जैसे कि ये ईंटा दिख रही है ना मेरे रूम में, ऐसे ही। तो आपको बस ये मान लीजिए ईंट है, यहाँ से आपको एक रेक बनाना है, फिर एक रेक यहाँ बनाना है, फिर एक रेक यहाँ, एक रेक, मतलब रेक के ऊपर रेक के ऊपर रेक, यानी कि आप उस अपने प्याज के जो बोरी होगी ना, उसको सीधे रेक पे रेक बाई रेक डाल दो। और अगर आपने पंखा चलाया तो सारी बोरों में मतलब हवा घुसना चाहिए, ऐसा व्यवस्था बना के रखना चाहिए, ताकि ये जो प्याज है ना ये सड़ न जाए। क्योंकि प्याज को अगर हवा ना मिले ना तो ये बहुत ही तेज़ी से सड़ता है, और जो व्यापारी भाई हैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए आपको रेक बनाना बहुत ही ज़रूरी है, साथ ही पंखा लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने इतना काम कर लिया ना तो महीना 2 महीना के बाद आपने जितने का भी प्याज ख़रीदा होगा उससे 2-3 गुना ज़्यादा तो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस बार प्याज का रेट आने वाला है। और प्याज का रेट आ भी गया है। जो किसान चालाकी किए होंगे, जो व्यापारी चालाकी किए होंगे, आज से 15 दिन अगर आप पहले ख़रीद लिए होंगे तो वो चीज़ आपको 10 या 8 रुपये भी मिल गया होगा। लेकिन अभी थोड़ी प्राइस बढ़ गई है, यानी कि 14, 15, 16 तक जा चुकी है। तो इस सिचुएशन में अभी भी कोई बुरा नहीं है। ये प्याज का रेट 30 से ऊपर जाने वाला है, 40 तक, 50 तक जाने वाला है। तो आप इस प्याज को ख़रीद के स्टॉक करके रखिए, और आने वाले 2 महीने में आप अच्छे से पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा कमाना आपका क्या बोलते हैं उसको, हक है भाई, आपका मतलब जिम्मेदारी है पैसा कमाना, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।